वंदे मातरम। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो में वैल्यू एडिशन होनी चाहिए या कुछ ठोस मुद्दे आने चाहिए, तो मराठी में विश्लेषक तो बहुत है मगर अभ्यासक और विश्लेषक एक ही है, वो है मेरे परम मित्र डॉक्टर दयानंद नेने। तो श्याम गिरी के मुद्दा भारत का पर हम दोनों आपका स्वागत करते हैं। और आज मेरी भूमिका एक ही प्रश्न मैं पूछूंगा उनसे और उनका भी जवाब मुझे सुनना है। सर, अभी वक्फ बोर्ड का विधेयक लोकसभा में चर्चा चालू है, जब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में मुझे कम जानकारी है और लोगों को भी इतना मालूम नहीं है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो एक तो हमें जानकारी दीजिए, इसके क्या इफेक्ट हिंदू समाज पर, मुस्लिम समाज पर होंगे वो भी बता दीजिए। अभी ऑल इन योर हैंड, आप बोलिए, मैं सुनता हूँ, पब्लिक भी सुनेगी। फिर एक बार नमस्ते, वंदे मातरम। आज संसद में वक्फ का बिल लाया गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, और उसके ऊपर चर्चा जारी है। और अभी तक जो देखा है, एक घंटा लास्ट जो हमने देखा है, अच्छी बात है कि चर्चा हो रही है, हंगामा नहीं हो रहा है। पर विपक्ष के लोगों ने ये बिल लाने के पहले कल से जो बयानबाजी जारी की है, उससे हंगामा जरूर होगा, वो कल होगा। ओके। क्योंकि जब बिल पास करने के पहले सत्ताधारी पक्ष वाले अपना बयान, मतलब अपना व्यू रखेंगे, ये बिल पास करना क्यों जरूर है, तब बयानबाजी और हंगामा शुरू हो जाएगा। आज सवेरे संजय राउत जी की 9 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, और उन्होंने शिवसेना उबाठा की भूमिका स्पष्ट कर दी कि वो राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उनके साथ में इस बिल के मामले में जाएंगे और ये बिल के खिलाफ वोट करेंगे। तो जो 2 दिन से अटकलें बांधी जा रही थी कि शायद उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व, अभी भी हम हिंदुत्व को मानते हैं वगैरह भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद वो इंडिया के साथ में वोट करेंगे या तो एब्सटेन करेंगे। पर संजय राउत ने आज वो सारी बातें खारिज कर दी। उसके बाद में संजय राउत ने उसका जो वजह बताया, तो वो वजह सुन के मैं समझ गया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऑपोज करना है करके ऑपोज करना है। संजय राउत ने जो बताया वो वही है कि कुछ कलम जो नए इसमें ऐड किए जा रहे हैं, तो वो कलमों का लाना इसीलिए सरकार ने लाया है कि अपने 2 मित्र जो है अदानी और अंबानी, उनको ये वक्फ की जमीन उनके हाथ में की जाए। तो जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, तब अडानी और अंबानी के ऊपर वो भाष्य करना चालू करते हैं। हाँ, भी देखिए, थोड़े वक्त विधायक जो था, अगस्त महीने में पहले संसद में सरकार ने पेश किया। ये विधायक के खिलाफ गत 3 साल में लगभग 150 से ऊपर याचिकाएं सरकार के पास और न्यायालय में ऑलरेडी ये की गई है, दाखिल की गई है। और उसकी वजह से सरकार ने ये बिल संसद में लाया, और ये अमेंडमेंट बिल है। मतलब जो वक्त का 1995 का कायदा है उसमें, और जो उसमें 2013 में सुधार किया गया, तो उसमें और एक सुधार करना ये उनका मूल उद्देश्य था। अभी जब संसद में कायदा पेश उन्होंने कायदा बनाने के लिए जब ये किया, बिल लाया, तब विपक्ष ने बहुत हंगामा किया, और उसके ऊपर, और चूंकि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है खुद की, तो उन्होंने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये रिफर कर दिया। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 31 सदस्य है, 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दोनों को है। यहाँ पे 17 लोग हैं सत्ताधारी पक्ष के, और 14 लोग हैं विपक्ष के। अभी ये कमेटी ने जैसे ही वो गठित हुई, उन्होंने लोगों से सजेशंस और ऑब्जेक्शंस देश भर से मांगे, और आपको सुन के ये होगा 97,77,000 सजेशन और ऑब्जेक्शन लोगों ने यहाँ पे दर्ज किए हैं। उसके ऊपर ये कमेटी ने विचार विमर्श करने के बाद 14 चेंजेस, 14 अमेंडमेंट्स, जो एक्चुअली 44 अमेंडमेंट सुझाए गए थे, एक्सेप्ट किए गए थे, पर
जब उनकी फाइनल मीटिंग हुई उसमें से 14 अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट की गई और वो 27 जनवरी 2025 में एक्सेप्ट की गई। अभी ये बिल का जो नाम उन्होंने, पहले तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल था, पर आपको मालूम है बीजेपी और केंद्र सरकार काफी अजीबोगरीब नाम देते हैं हर बिल को, तो वैसे ये बिल को उन्होंने जो रीनेम किया है उसका नाम रखा है उम्मीद। और उम्मीद का मतलब क्या, तो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट करके उम्मीद बिल करके ये उन्होंने रखा हुआ है। और उन्होंने कहा है कि वक्फ के बारे में जितनी भी ऑब्जेक्शंस लोगों की आई हुई है उनकी कार्यशैली के बारे में, उसमें सुधार लाने के लिए, उसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये बिल लाया गया है। आपको मालूम है कि वक्फ का जो बोर्ड है वो अपने देश में उनके पास जो ज़मीन है खुद के, उनकी जो ज़मीन कहते हैं वो डिफेंस और रेलवे, इनके बाद में सबसे ज़्यादा बड़ा ज़मीन होल्डर वक्फ बोर्ड है और उनके पास लगभग 10 लाख एकड़ ज़मीन उनके कब्जे में है। तो उसकी वजह से और जो 2013 में कायदे में सुधार किया था मनमोहन सिंह के तात्कालीन सरकार ने, जहाँ पे वक्फ बोर्ड कोई भी ज़मीन हो वो कह सकती है कि ये हमारी ज़मीन है और उसके ऊपर कोई भी न्यायालय में जाके आपको कोई सुनावनी नहीं मिलती थी। आपको अगर कुछ ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन आपको वक्फ के ट्राइब्यूनल के सामने दर्ज करना पड़ता था और ट्राइब्यूनल जो भी निकाल देती थी तो वो निकाल फाइनल था, उसके ऊपर भी ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती थी। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने ये बिल लाया है। और जो बिल लाया है वो में क्या है अभी बताता हूँ, 1-2 मिनट में आपको सारांश उसका, और फिर मेरी जो इसके बारे में राय है वो 1-2 शब्द में बता दूंगा। 3 मिनट ही अपने को। बिल्कुल। तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने क्या किया है ये बिल में कि जो आदमी नया मुसलमान बनता है वो अपनी ज़मीन या अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को डोनेट नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड को आपकी प्रॉपर्टी डोनेट करने के लिए आपको मिनिमम 5 साल मुसलमान या इस्लाम धर्म का स्वीकार करना पड़ेगा। ये पहला वहाँ पे किया हुआ है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड के जो अधिकार थे वो सारे जहाँ पे अतिरिक्त आयुक्त मतलब एडिशनल कलेक्टर के पास जो थे वो निकाल के अभी कलेक्टर मतलब जिलाधिकारी या तो उपायुक्त मतलब डेप्यूटी कलेक्टर उनको दिए गए हैं। और नॉर्मली अभी तक क्या होता था, ये जो अतिरिक्त मतलब एडिशनल आयुक्त होते थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के होते थे और उनके पास सारे अधिकार वो गठित हो जाते थे, तो थोड़ा उनकी सोच में बायस बिल्कुल आता था, ऐसी तकरारें आ रही थी। तीसरी बात है कि जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड है और राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड है, दोनों वक्फ बोर्ड्स पे 2 गैर मुसलमान सदस्यों को लेना अभी मैंडेटरी किया गया है। इसके पहले सारे मुसलमान सदस्य ही होते थे वक्फ बोर्ड पे, और एक सुधारणा की गई है, उनके साथ में 2 महिलाओं को भी वहां पे रहना जरूरी समझा है। और एक जो मुसलमान संप्रदाय जो है उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि शिया सुन्नी बोहरा सारे संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड गठित करने का उन्होंने डिसाइड किया है, क्योंकि अभी तक पूरे वक्फ बोर्ड पे सुन्नी का डोमिनेशन होता था, ऐसे मुसलमानों की तकरारी थी, तो वो सुन के उन्होंने किया हुआ है। फिर जो भी प्रॉपर्टी अभी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है करके रजिस्ट्रेशन उसका हो जाएगा तो इमीडिएटली वो प्रॉपर्टी उनका जो वक्फ का पोर्टल होगा उसके ऊपर चढ़ाई जाएगी और उनका जो नेशनल डेटाबेस होगा उसमें 1 हफ्ते के अंदर उसका नाम दर्ज किया जाएगा, ऐसा एक प्रावधान किया गया है। फिर एक टेक्निकल बात है, पर जो भी प्रॉपर्टीज वक्फ के पास है जिनसे उनकी आय साल में 5,000 से कम रुपये होती थी तो उसको जो योगदान देते थी वक्फ बोर्ड वो 7% से कम करके 5% किया गया है। फिर कोई प्रॉपर्टी है और किसी ने वक्फ कह दिया कि ये वक्फ फ्री प्रॉपर्टी है या वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये कहने का अधिकार वक्फ बोर्ड से निकाल लिया गया है। ये मेजर चेंज है यहाँ पे। फिर वक्फ बोर्ड के जो ट्राइब्यूनल होते हैं जिसको लवाद कहते हैं मराठी में हम लोग, तो उसके ऊपर 3 लोगों की सदस्य समिति गठित होती थी।
वो कम करके अभी दो सदस्य ही वहां पे रहेंगे लवाद के ऊपर। और अभी तक जैसे मैंने बताया कि ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल होता था, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ जो उनका प्रिंसिपल था, वो अभी चेंज कर दिया गया है, अमेंड किया गया है। और लवाद या ट्राइब्यूनल का जो भी निकाल आएगा उसके खिलाफ 90 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में या अपनी याचिका अपील कर सकते हो। और मुसलमान समुदाय जो है वो या तो विरोधी पक्ष नेता है जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा हंगामा ये बात के ऊपर अभी कर रहे हैं कि वक्फ के लिए एक लिमिटेशन जो था कि तो वो लिमिटेशन जिसे काल मर्यादा हम कहते हैं, तो वो काल मर्यादा निकाल दी गई है ज़रूरत उसकी। और एक ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप एक ज़मीन के ऊपर 12 साल से ज़्यादा किसी का कब्जा है या उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो गया है और उसको भी 12 साल हो गए हैं, तो उसकी मालकी वो जो इंक्रोचर है या तो जिसके कब्जे में है उनको दी जाएगी। और आपको एक बात बता दूं, 99% ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज आर इलीगल। और उसके ऊपर लगभग 70%, ये मुसलमान समुदाय का कहना है कि 70% प्रॉपर्टीज के ऊपर इंक्रोचमेंट हो चुका है। तो उनको ये डर है, ऐसे वो कहते हैं कि ये 12 साल की काल मर्यादा अगर रखी आपने तो बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल जाएगी। तो ये मोटा मोटी में वक्फ का आज का ये है। सर धन्यवाद। आज बिल पास होगा या कल पास होगा, उसके बाद हम फिर मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे। अभी वंदे मातरम, धन्यवाद।